अपमानित किया गया, उनको बेइज्जत किया गया सर। और ये जो बात थी ना सर, उनके दिल पर लग जाती है सर। मीटिंग को बीच में ही छोड़ देते हैं और दोबारा इंडिया आते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि 2006-2007 तक इंडिया के नंबर 1 कार मैन्युफैक्चरिंग और कार बेचने वाली कंपनी बन जाती है। जिस फील्ड के अंदर भी खेल रहे हो ना, जिस फील्ड में भी आपकी बेइज्जती हुई है ना, उस फील्ड के अंदर आने वाले 5 सालों के अंदर ऊंचे ओहदे पर चले जाओ, इतने ऊंचे पद पर चले जाओ कि जिसने आपकी बेइज्जती की थी ना सर, जिसने आपकी बेइज्जती की थी ना, वो आपसे आके माफी मांगे और आपके पैर पकड़ ले कि सर गलती हो गई, माफ कर दो। ठीक है सर, गलती हो गई, माफ कर दो। दोस्तों नमस्कार, मैं युवराज सिंह और आप देख रहे हो स्ट्रगल मोटिवेशन वाला। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं बेइज्जती का बदला। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बिना देरी किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहली बात, लोग बोलते हैं सर हमारी बेइज्जती की जाती है सर। जब भी हम अपने काम के बारे में किसी को बताते हैं ना सर, तो वो बोलता है भाई क्यों पागल बना रहा है मुझे। सर जब भी हम किसी को काम के बारे में बताते हैं ना सर, तो वो लोग हमारे ऊपर हंसते हैं, हमारी बेइज्जती करते हैं। वो बोलते हैं सर इतना छोटा मोटा काम करके क्या करेगा, किसी गवर्नमेंट जॉब की जो है वो तैयारी कर, किसी प्राइवेट जॉब की तैयारी कर, ये क्या फालतू के काम कर रहा है। तो इसी से रिलेटेड कुछ स्टोरीज मैं आप लोगों को लेकर आया हूं जो आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। तो जो पहली जो स्टोरी है वो है सर रतन टाटा की, जिससे आज की डेट में पूरी दुनिया वाकिफ है ना। तो सर रतन टाटा जी जब पहली कार कंपनी जो है टाटा इंडिको जब मार्केट के अंदर उन्होंने लॉन्च किया, तो वो कार कंपनी सर बहुत बुरी पिटी। ठीक है, बहुत बुरी पिटी। और जब बिजनेस के अंदर ज़्यादा लॉस हुआ तो जो रतन टाटा जी हैं, ठीक है, श्री रतन टाटा जी, वो जो है कंपनी को बेचने का सोचा उन्होंने, क्योंकि कर्जा इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि अगर नहीं चुकाते तो मुश्किल आ सकती थी। तो जब उन्होंने कंपनी को बेचना चाहा, तो एक कंपनी है सर फोर्ड कंपनी, जैसे जो जैगुआर और लैंड रोवर जैसे जो है जो कारें होती है वो बनाती थी सर। तो उसने जो टाटा इंडिगो कार है उसको खरीदने का जो है मन बनाया, उस कंपनी को खरीदने का मन बनाया और रतन टाटा जी को जो है अपने ऑफिस में बुलाया। जब रतन टाटा जी उनके पास ये लेकर गए, कंपनी का जो कार कंपनी है उसका जो ऑफर लेकर गए, तो कंपनी वालों ने उसे खरीदते वक्त ये कहा कि हम ये कंपनी खरीद कर तुम पर एहसान कर रहे हैं। जब तुम्हें कार की नॉलेज ही नहीं है तो आखिर बिजनेस में आते क्यों हो। जब तुम्हें कार की नॉलेज ही नहीं थी तो तुमने कार कंपनी खोली क्यों। यह कहकर रतन टाटा जी को अपमानित किया गया, उनको बेइज्जत किया गया सर। और ये जो बात थी ना सर, उनके दिल पर लग जाती है सर। मीटिंग को बीच में ही छोड़ देते हैं और दोबारा इंडिया आते हैं और इतनी मेहनत करते हैं कि 2006-2007 तक इंडिया के नंबर 1 कार मैन्युफैक्चरिंग और कार बेचने वाली कंपनी बन जाती है सर टाटा इंडिको। उसी दौरान अमेरिका के अंदर एक मंदी आती है सर, जिसकी वजह से जो जैगुआर और लैंड रोवर जैसी जो कंपनियां होती है ना, वो वहां धड़ल्ले से जो है वो गिर जाती है। बहुत बड़ा एक जो है वो वहां पर कह सकते हो मंदी जो है वो आती है और उस कंपनी का घाटा ही घाटा होना शुरू हो जाता है सर। 2008 तक जो है वो घाटा इतना बढ़ जाता है कि कंपनी को बेचना पड़ता है। तब रतन टाटा जी उनके पास जाते हैं और उनको ऑफर देते हैं कि बताओ बेचोगे कंपनी, मैं देता हूं तुम्हें 12,000 करोड़ का ऑफर, बताओ क्या बेचोगे। तो जो कंपनी का जो फाउंडर है, जो सीईओ है, वो कहते हैं कि सर आप ये जो आज कंपनी आज खरीद रहे हो ना, ये कंपनी खरीद कर आप हमारे ऊपर एहसान कर रहे हो। जी हाँ दोस्तों, एहसान कर रहे हो। तो अगर बेइज्जती आपकी की गई है ना, अगर आपको बेइज्जत किया गया है ना, अगर आपको जलील किया गया है ना, तो जवाब मत दो। अगर जवाब देना है ना तो अपनी मेहनत से जवाब दो। अगर जवाब देना है ना तो अपने हार्ड वर्क से जवाब दो। मैं लोगों को देखता हूं सर, जब उनकी बेइज्जती होती है ना तो वो लड़ने बैठ जाते हैं, मारपीट पे उतर जाते हैं। लेकिन अगर आपके धंधे में, अगर आपके बिजनेस में, अगर आपके काम में, अगर आपके प्रोफेशन में आपकी बेइज्जती हुई है ना, तो किसी को लड़ाई या मारपीट से उसका जवाब ना देकर अपनी मेहनत से उसका जवाब दो। जिस फील्ड के अंदर भी खेल रहे हो ना, जिस फील्ड में भी आपकी बेइज्जती हुई है ना, उस फील्ड के अंदर आने वाले 5 सालों के अंदर ऊंचे ओहदे पर चले जाओ, इतने ऊंचे पद पर चले जाओ कि जिसने आपकी बेइज्जती की थी ना सर, जिसने आपकी बेइज्जती की थी ना, वो आपसे आके माफी मांगे और आपके पैर पकड़ ले कि सर गलती हो गई, माफ कर दो। ठीक है सर, गलती हो गई, माफ कर दो, है ना। दूसरी स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगा एक कलेक्टर की। जी हाँ दोस्तों, 10-12 साल पहले
एक छोटा सा गांव था सर राजस्थान का, उसके अंदर एक बच्चा था, ठीक है। उस बच्चे के जो वो 7-8 साल का था, उसके जो माँ बाप हैं वो गुजर जाते हैं। बच्चा जो है सरकारी स्कूल में पढ़ता है और जो अपना जो पढ़ने का जो खर्चा होता है वो लोगों के घर में काम करके और चाय के टपरी पर काम करके जो है अपनी पढ़ाई का खर्चा उठा रहा था। अपनी जैसे तैसे करके वो अपनी ग्रेजुएशन जो है वो पूरी करता है। उसके बाद कि कोई जो बच्चा होता है वो पढ़ने के अंदर बहुत होशियार होता है, तो लोग बोलते हैं भाई सरकारी नौकरी की तैयारी कर ले, IAS की, जो IPS होते हैं उसकी तैयारी कर ले, कलेक्टर की तैयारी कर ले। तो बच्चा पहले तो कंफ्यूज होता है कि यार करूँ क्या, पैसे है नहीं कलेक्टर की या फिर IAS IPS की तैयारी के लिए पैसे चाहिए होते हैं कोचिंग के लिए, तो पैसे मेरे पास है नहीं, करूँ तो करूँ क्या। तब उसका एक दोस्त होता है, वो दोस्त उसको बोलता है कि भाई देख, मैं तेरी कोई पैसे में हेल्प तो नहीं कर सकता, बस इतना कह सकता हूँ कि यहाँ पर पास में एक कलेक्टर का ऑफिस है, अगर तू वहाँ जाकर कोई हेल्प मांगे तो शायद तेरी जो हेल्प है वो हो सकती है। तो जो लड़का होता है वो कलेक्टर के ऑफिस जाता है और वहाँ का जो प्यून होता है, जो चपरासी होता है, उससे पूछता है सर कलेक्टर का ऑफिस कहाँ है, कलेक्टर का जो कक्ष होता है बैठने का वो कहाँ है। तो जो प्यून होता है वो बोलता है ऑफिस तो आगे जाके राइट में जब आप मुड़ोगे तो कमरा आएगा, उसके अंदर चले जाना, कलेक्टर साहब अभी है नहीं, थोड़ी देर में वो आते ही होंगे। लेकिन वो जो बच्चा होता है कलेक्टर के रूम तक पहुँचते पहुँचते इतना घबरा जाता है सर कि वो उस रूम के अंदर जाके कलेक्टर की सीट पर ही जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर में कलेक्टर जो है वहाँ पर ऑफिस के अंदर आता है और उस वो जो लड़का होता है उसे अपनी कुर्सी पर देख वो जो कलेक्टर होता है वो जोरों से चिल्लाता है कि अरे नालायक, अरे मूर्ख, तुम कौन हो, तुम्हें किसने बोला मेरी कुर्सी पर बैठने के लिए, तुम्हें किसने इजाजत दी मेरी कुर्सी पर बैठने के लिए, तो कौड़ी के आदमी, क्या तुम्हें पता है इस कुर्सी पर बैठने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्या क्या करना पड़ता है इस कुर्सी पर बैठने के लिए। वो जो बच्चा होता है ना सर, वो जो व्यक्ति होता है ना सर, वो बच्चा इतना घबरा जाता है कि बिना कुछ बोले रोता रोता उस रूम से बाहर चला जाता है और सीधे अपने गांव लौट जाता है। वो उस रूम से बाहर भागता है ना सर, तो कलेक्टर उस रूम से बाहर निकल के चिल्लाता है कि अगर दोबारा इस ऑफिस के अंदर दिखा ना तो तुझे जेल में बंद करवा दूंगा, तेरे ऊपर केस करवा दूंगा, ये याद रखना। वो जो बच्चा होता है ना सर, डरा सहमा अपने घर पहुंचता है, जिस किराए के मकान में वो रहता है ना, उस किराए के मकान, उस किराए के रूम के अंदर जाकर अपने आप को 2 दिन के लिए रूम के अंदर बंद कर लेता है और इतना रोता है कि बताने लायक वो चीज़ नहीं है। 2 दिन बाद रूम का दरवाज़ा खुलता है और वो जो व्यक्ति था, वो जो बच्चा था ना, वो एक डिसीजन के साथ बाहर आता है कि अब कुछ भी हो जाए मुझे बनना तो कलेक्टर ही है, मुझे बनना तो कलेक्टर ही है। फिर जाता है लोगों के घरों में काम करता है, चाय के टपरी पर काम करता है, जो काम मिलता है वो काम करता है, पैसे जुटाता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करता है, पढ़ाई पढ़ता है और आने वाले 2-3 साल के अंदर IAS की सीट क्वालिफाई करके उसी गांव के अंदर, उसी ऑफिस के अंदर जो है अपनी पोस्टिंग लेता है सर। और कमाल की बात तो ये है ना कि जिस टाइम पर उसकी पोस्टिंग हो रही थी ना सर, जिस टाइम पर उसकी पोस्टिंग हो रही थी ना, उस टाइम पे उसी कलेक्टर का जिसने ये कहा था कि तेरी औकात क्या है इस कुर्सी पर बैठने की, उस कलेक्टर का रिटायरमेंट हो रहा था सर, उस कलेक्टर का रिटायरमेंट हो रहा था। जब वो बच्चा कलेक्टर बन के उस ऑफिस में जाता है ना, तो वो जिसका रिटायरमेंट हो रहा था वो उस कलेक्टर से, वो उस बच्चे से मिलता है और कहता है, जो बच्चा होता है उस कलेक्टर से कहता है कि थैंक यू सर। तो जो कलेक्टर होता है जिसका रिटायरमेंट हो रहा था वो बोलता है कि क्या हुआ भाई, मैंने क्या कर दिया जो तुम मुझे थैंक यू बोल रहे हो। तो बच्चा बोलता है सर, आज जिस सीट पर मैं बैठा हूँ ना वो आपकी ही बदौलत है सर, वो आपकी ही बदौलत है। आज जिस सीट पर मैं बैठने लायक बना हूं ना तो वो आपकी ही बदौलत है ना। तो कलेक्टर बोलता है कैसे, समझा नहीं, मैं कुछ याद नहीं है, थोड़ा बताओगे। फिर वो बच्चा जो है उसको वो जो पहले जो उसके साथ जो हादसा उस कलेक्टर ने किया था, जो बेइज्जती, जो इंसल्ट उस कलेक्टर ने की थी ना, वो बताता है। कलेक्टर इतनी ज़्यादा शर्म आती है ना कि वो कलेक्टर उनके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है सर। और एक वादा, जाते जाते उस ऑफिस से जाते जाते वो कलेक्टर एक वादा करके जाता है कि आगे चाहे कुछ भी हो लेकिन किसी की बेइज्जती करने से पहले ना मैं सिचुएशन को एक बार ज़रूर समझूंगा और हो सके तो मैं अब किसी की बेइज्जती करूंगा ही नहीं। तो अगर बेइज्जती का बदला लेना है ना सर, अगर बेइज्जती का बदला लेना है ना तो किसी को मारने से, किसी को पीटने से या किसी को बीच बाजार गाली देने से
आपकी बेइज्जती का बदला नहीं निकलेगा सर, बेइज्जती का बदला लेना है ना तो उस फील्ड के अंदर, जिस फील्ड में आपकी बेइज्जती हुई है, उस फील्ड के बाप बन जाओ, ताकि जिस इंसान ने आपकी बेइज्जती की है ना, आने वाले 5 साल बाद वो आके आपके पैर के चरण पड़े और आपसे माफ़ी मांगे कि सर गलती हो गई, माफ़ कर दो मुझे, माफ़ कर दो मुझे, है ना। जब कामयाब हो जाओ ना तो जिन जिन लोगों ने आपकी बेइज्जती की थी, जिन जिन लोगों ने आपकी बेइज्जती की थी, उन्हें बुलाना अपने ऑफिस में और कहना, क्या कहा था तुमने, करोड़पति नहीं बन सकता, देखो आज मेरे पास करोड़ों का विला है, हजारों करोड़ों लाखों की संपत्ति है, क्या कहा था तुमने, मैं पूरे देश भर में, दुनिया भर में फेमस नहीं हो सकता, देखो आज की डेट में दुनिया वाले मेरे आने का इंतजार करते हैं, क्या बोला था तुमने कि मैं कुछ करने के लायक नहीं हूँ, आज मेरे घर आकर देखो मेरे पास कितने लाखों करोड़ों रुपए की जो है वो संपत्ति है। अगर बेइज्जती का बदला लेना है ना, मैं फिर कहता हूं, अगर बेइज्जती का बदला लेना है ना तो किसी को गाली देने या किसी को बहुत बुरा बोलकर जो है वो काम नहीं होने वाला, मारने या पीटने से काम नहीं होने वाला। अगर बेइज्जती का बदला लेना है तो अपनी मेहनत से उसकी बेइज्जती का बदला लो, अपनी मेहनत से उसकी बेइज्जती का बदला लो। तो बस आज के लिए इतने, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।